अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब हमारे पास जो पहली खबर है, इंतहाई अच्छी बात है, अच्छी खबर है। वो ये कि हम अक्सर सोच में पड़ जाते थे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में गूगल और फेसबुक के दफातर मौजूद नहीं है, और जिसकी बिना पर ना होने की वजह से जो हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं उनको अच्छी खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है कि कभी उनके साथ कोई कन्वर्सेशन या कोई इशू क्रॉप अप होता है तो आम तौर पर अगर कोई उनसे राब्ता उस्तवार हो भी जाए तो देखा ये गया है कि वो वन वे ही रहा है। और अनटिल अनलेस यू आर अ बिग कंटेंट क्रिएटर और आपकी रिकग्निशन हो, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी एक अच्छी खबर ये आई है कि गूगल पाकिस्तान में एआई का अपना एक एकेडमी बनाने जा रही है, और दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। मैं समझता हूँ चले कुछ तो अच्छी खबर है। इस तरह और बहुत सारे एवेन्यूज़ खुलेंगे, और कल कलां फेसबुक से रिलेटेड जो हमें अभी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं कि वो मोनेटाइज नहीं है, पाकिस्तान उस कंट्री में नहीं आता एलिजिबिलिटी में, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये एक अच्छी खबर है। आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की पेशरफ्त हो रही है। आजकल हम कलकत्ता भारत में जो रेप केस हुआ है लेडी डॉक्टर का, उसका काफ़ी शोर मचा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ लाहौर में भी गंगाराम अस्पताल में एक 5 साला बच्ची के साथ कुछ खाकरोब थे, वहाँ स्वीपर्स जो होते हैं जेनिटोरियल स्टाफ में, उन्होंने उसको बदफेली का निशाना बनाया और साथ ही पकड़े भी गए। लेकिन तुरफा तमाशा ये है कि वो खातून जो है, जो माँ है उस बच्ची की, उसने उनको माफ़ कर दिया। अब ये कितना बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर क्या वजह है, क्या प्रेशर था, क्या वजह थी, कौन से लोग इन्वॉल्व थे कि उस औरत को बेचारी को, वो निहत्ती होगी ना, तो उसने उनको माफ़ कर दिया। जबकि आपको पता ही है कि फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज जो मुंसलिक है इस हॉस्पिटल के साथ, गंगाराम अस्पताल के साथ, तो उनकी तलबा ने काफ़ी इस वाक़े को रिपोर्ट की है और वो चाह रही हैं कि इसमें इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा जी, खानेवाल में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या देखने को आया है कि वो तफसीलात कुछ यूँ हैं कि एक पिज़्ज़ा जो एक रेस्टोरेंट होता है उसके मालिक ने मुबैना तौर पर एक वर्कर जो उनकी थी उसको जनाब तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको थप्पड़ भी मारे और खींचा तानी में उसका दुपट्टा भी खींचा है। ये वीडियो जब वायरल हुई तो लोगों के काफ़ी लोग तैश में आए और बिल आखिर पुलिस ने भी हरकत में आ गई और उन्होंने उस साहब को पकड़ लिया है। अब देखते हैं वो साहब अपने दिफा में क्या कहते हैं। गाड़ियों के शायकीन के लिए एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में जो रवां साल है इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ, नए नए ब्रांड, नई नई चीज़ें आ रही हैं। ऑफ लेटली भी आपने देख लिया होगा कि टोयोटा यारिस, टोयोटा क्रॉस, और इसी तरीके से जनाब एक और गाड़ी है CMG HS, ये गाड़ी का लंबा ज़रा नाम है, ये भी मार्केट में आई है। और BYD आपको पता होगा, बिल्ड योर ड्रीम्स, ये चाइना की कंपनी है, मेक है, और ये भी जनाब पिछले हफ्ते इन्होंने इफ्तिताह कर लिए, यहाँ पे पंजे गाड़ लिए हैं और ये भी काफ़ी कुछ करने को जा रहे हैं। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि इस वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों की काफ़ी डिमांड है और एक ट्रेंड बनने को जा रहा है। और इस सिलसिले में ये जो एलांट्रा हाइब्रिड, ये फेसलिफ्ट है, ये भी इसको तजुर्बात से गुजर रही है, मार्केट में भी आ गई है, यहाँ पे लाहौर में भी देखी गई है। तो ये कुछ चंद एक गाड़ियाँ हैं कि जो नित नई डिज़ाइंस ये गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। शेखुपुरा से आपको एक इंतहाई अफसोसनाक खबर देते हैं कि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा गया है कि एक पुलिसमैन, उसने एक औरत के पेट में ठुड्डा मारा है, तो बड़ी बेदर्दी के साथ। तो वो जो खातून थी, शी वॉज़ लाइक प्रेग्नेंट और 9 माह की बच्ची थी उसके पेट में, तो वो उसके फीटल हार्ट्स बंद हुए एंड शी वॉज़ लाइक, कहते हैं ना कि वो बिल्कुल ही स्टिल बॉर्न चाइल्ड बोलते हैं ऐसे को, जिसके फेटल हार्ट्स बंद हों और फिर उसको निकाला जाए। तो वाक़या कुछ इस तरह को रेड किया है पुलिस ने, तो पुलिस तैश में भी आ जाती है, आपको पता ही है। फिर तो वो जनाब सीधा उसको किक मारी है, तो वो औरत को बहरहाल उसकी बच्ची को नुकसान हुआ। तो ये खबर आप तक पहुंचानी थी। और उसके बाद ये है कि एक दिलचस्प सी खबर आई है इंडिया से। बर्गर किंग आपको पता है एक इंटरनेशनल चेन है और उसका हमनाम एक रेस्टोरेंट पुणे में इंडिया में वो मौजूद ऑलरेडी था। और बर्गर किंग जो इंटरनेशनल चेन जब वो आई है वहाँ पे, तो उन्होंने दाग दिया जनाब, कानूनी तौर पर इनको कटहरे में ले आए कि जी आप ये कर ही नहीं सकते हैं, ये तो हमारा ब्रांड नेम है, आपने कैसे कर लिया। 13 साल की जंग के बाद वहाँ की अदालत ने रिमार्क्स देते हुए उनको बरी कर दिया और इस केस को इनफ्रक्चुअस करार दे दिया कि आपका केस बनता ही नहीं है, कि ये 1992 से हैं, जबकि आप आए 2014 में।
انڈیا میں. سوال میرا یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے, یہ ایسی ہے جیسے وہ اسرائیلی ایک برانڈ آ رہا ہے میرے ذہن میں, ویسے وہ تو آئے گا بھی نہیں یہاں پہ, اس کو آنے نہیں دیں گے, لیکن اسٹار بکس. اب اسٹار بکس کوئی یہاں پہ کھل جاتا ہے کہیں پہ تو لوگ کہیں گے کہ جناب اسٹار بکس تو آج کھل گیا ہے, وہ اسٹار بکس تو کہیں بعد میں آیا ہے, تو یہ تو ان کا رائٹ ہے. تو ایسا رائٹ نہیں ہوتا. جو ریکگنائزڈ اس طرح کی اینٹیز ہوتی ہیں, لیکن بہرحال یہ ان کی عدلیہ ہے, انہوں نے اگر ریمارکس دے دی ہیں تو لیٹ سی, تو ماننا تو پڑے گا وہاں پہ انڈینس کو, اور وہ انہوں نے وڈرا کر لیا غالباً اس کیس کو. لیجئے جناب ایک دلچسپ خبر آپ کو دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے چوہے پکڑنے کے لیے کو 12 لاکھ روپے کا بجٹ مختص کر دیا گیا. جی ہاں, 12 لاکھ 1.2 ملین پاک روپیز. واہ, لگتا ہے بڑے پیسے آ گئے ہیں سی ڈی اے کے پاس, کہ سی ڈی اے ایسے کام کرتا ہے نا, وہ اپروو کرتا ہے بجٹ کو. تو جبکہ ایک میری مطلب ناقص رائے میں تو یہ تھا کہ چند ایک بلیاں چھوڑ دیتے وہاں پہ, تو سارا وہ کلا کما کر دیتی ان کا. اور کلا کما بھی ایسا ہی کرنا تھا کہ وہ بلیاں جب جاتی تو ظاہر ہے ان کو بھی ایک کھاجا مل جاتا, اور چوہوں کا نام و نشان نہیں ہونا تھا. کھڑکیاں لگا دیتے ہمارے گھروں میں, ادھر ادھر تو ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا, آپ کو یہاں ایک چیز بتا دوں کہ یہ فال سیلنگ جو ہوتی ہے وہاں پہ اکثر چوہوں کی آمد وہاں سے ہوتی ہے, اور جس بلڈنگ جس آفس میں دیکھا گیا آپ کھانا وہیں پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے اسپیکس ہوتے ہیں جو گرتے ہیں, تو ظاہری بات ہے چوہے جو ہوتے ہیں وہ سنف کرتے ہوئے آتے ہیں, تو اس طرح ان کی آمد و رفت جاری رہتی ہے. سو بہتر یہ ہے کہ اوائڈ کریں. کینٹینز ہوتی ہیں ان کے جناب, وہ ایریاز ہوتے ہیں کھانے پینے کے, وہاں پہ جا کے کھائیں اپنے پاس بیٹھے ہوئے. آپ چپس بھی کھا رہے ہیں تو وہ کڑک کر کے ہو سکتا ہے تھوڑا سا اسپیکس اس کا باہر گرے, تو اس طرح گرتے ہوئے فرش پہ چیزیں گرتی ہیں جو صفائی کے وقت نہیں اٹھائی جاتی, تو چوہا بہرحال وہاں پہ آتا ہے. تو یہ جناب چوہے کی خبر بھی ہو گئی, شیخو پورے کی بھی دے دی, گنگا رام ہسپتال کی بھی, اور انڈیا سے جو خبر آئی ہے برگر کنگ کے حوالے سے, گاڑیوں کے معاملات ہیں جو بھی ہے, اور وہ جو برگر والے نے, پیزا والے نے ایک لڑکی کی اپنی کو ورکر کی پٹائی کی ہے, وہ بھی بڑے شرمناک سی خبر ہے, لیکن بہرحال آپ تک پہنچانا ہمارا مقصد تھا. تو ہم ملیں گے انشاءاللہ کچھ خبروں کے بعد دوبارہ, تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.